नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह। आज के इस मेडिसिनल प्लांट की कड़ी में मैं आपको सहजन के बारे में बतलाऊंगा, जो आपके सिलेबस के अनुसार पार्ट 2, पेपर 4 और ग्रुप से बी से संबंधित है। और आज मैं इस मेडिसिनल प्लांट सहजन के बारे में जो बतलाऊंगा, ये आज के इस मेडिसिनल प्लांट ग्रुप का अंतिम पौधा होगा और आज इस ग्रुप को मैं कंक्लूड करूंगा। और आज ये मेडिसिनल प्लांट जो आपके सिलेबस में जितना पढ़ना था उसके अनुसार ये समाप्त हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपको फ़ायदा मिला होगा। तो आज मैं सहजन मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिटेल से आपको बतलाऊंगा। और इसका नाम है सहजन, बिल्कुल सहज रूप से उपलब्ध है। नाम के आधार पर, नाम के अनुसार ये सहजन का पौधा बिल्कुल सामान्य रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से उपलब्ध है और ये सबके लिए लाभदायक है। और हम इसके बारे में आज डिटेल से आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पौधा को आप एक नज़र देखेंगे और एक नज़र देखने के बाद इसका आकलन करेंगे, पहचानेंगे और कितना ये सहज पौधा है। जितना ही सहज है उतना ही औषधीय गुण इसमें अधिक पाया जाता है, जो सबके लिए विभिन्न प्रकार के बीमारियों में लाभदायक है और इससे काफ़ी फायदा पहुंचता है। आप इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से आपको बतलाएंगे। जैसे हमारा जो टीचिंग पॉइंट है, आप देख लीजिए, ए में इसका टीचिंग पॉइंट टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, दूसरा टीचिंग पॉइंट अबाउट प्लांट और तीसरा टीचिंग पॉइंट मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये 3 टीचिंग पॉइंट्स है, 3 शिक्षण बिंदु हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम डिटेल से आपको बतलाएंगे। सबसे पहले हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि ये सहजन, इसका हिंदी नेम है, इस पौधा का हिंदी नेम सहजन है और इसका अंग्रेजी नाम है मोरिंगा। अंग्रेजी नाम है इसका मोरिंगा, कॉमन नेम से भी इसको जाना जाता है। मोरिंगा अंग्रेजी नाम है और हिंदी में इसको हम लोग सहजन कहते हैं। और इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, टैक्सोनॉमिक पोजीशन इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है कि इसका साइंटिफिक नेम है। ध्यान से आप समझेंगे, परीक्षा के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है सहजन का। किंगडम इसका प्लांटी है और ऑर्डर ब्रासिकेल्स है, ऑर्डर ब्रासिकेल्स। फैमिली मोरिंगेसी, फैमिली इसका मोरिंगेसी है। जेनस मोरिंगा है और स्पेसीज मोरिंगा ओलिफेरा। इट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द सहजन एंड जिसका अंग्रेजी में हम लोग मोरिंगा के नाम से जानते हैं। और दूसरा टीचिंग पॉइंट है, इसको आप सिस्टमेटिक पोजीशन को आप ध्यान देंगे, समझेंगे। परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि सहजन प्लांट्स बिलोंग इन विच फैमिली, और 4 चॉइस रहेगा और उसमें आपको ABCD दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको सही आंसर चूज करके और उसे लिखना है और उस पर टिक मार्क करना है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरा टीचिंग पॉइंट है अबाउट प्लांट, पौधा के बारे में। पौधा के बारे में आप डिटेल से जानेंगे कि इस पौधा को पॉपुलरली इट इज कॉल्ड मोरिंगा। पॉपुलरली इसको हम लोग मोरिंगा के नाम से जानते हैं एंड इसका दूसरा नाम पॉपुलरली है ड्रम स्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इसको ड्रम स्टिक के भी नाम से जानते हैं। और वो ड्रम स्टिक एज लाइक पॉड लाइक फ्रूट्स, पॉड लाइक फ्रूट्स है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रम स्टिक कहते हैं। एंड पॉपुलर वेजिटेबल इन इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीका में ये पॉपुलर वेजिटेबल है, सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है। एज ए फ्रूट इन फिलीपींस, हमारे यहाँ इसको वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी पौधा का जो
सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिलीपींस में इसे फ्रूट के रूप में, कच्चा फ्रूट के रूप में और पकाकर भी इसे खाया जाता है, फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड लीव इज आल्सो यूज एज ए वेजिटेबल एंड फ्लावर आल्सो। इसका ये पौधा आप देख रहे हैं, इसका ये लीफ है, ये कोमल कोमल लीफ है, और ये पौधा का जो लीफ है और इसी में जो फ्लावर लगा हुआ रहता है, तो मुख्य रूप से दोनों फ्लावर एंड लीफ यूज एज ए वेजिटेबल पर्पस, सब्जी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इसके लीफ का और इसका फ्लावर का और फ्रूट का, तीनों का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं। और इसमें जो लंबा लंबा पतला पतला जो सिलिंड्रिकल फ्रूट्स होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रमस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड ड्रमस्टिक्स, उसे हम लोग ड्रमस्टिक्स के नाम से जानते हैं। और इस पौधा में आप ध्यान से देखेंगे कि ये फ्लावर जो इस साइड में लगा हुआ रहता है, उसके नीचे में लंबा लंबा पतला इस तरह का, लंबा लंबा पतला इस तरह का जो है फ्रूट लगा हुआ रहता है, और इस पे ये फ्रूट जो लंबा लगा रहता है, तो इसमें काफ़ी इसमें धारियाँ होती है, इस तरह से ये धारियाँ होती है, और इसी को हम लोग ड्रम स्टिक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक्स कहते हैं। और ड्रम स्टिक्स आल्सो यूज एज ए वेजिटेबल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद अदर कॉमन नेम इसका है, जिसको हम लोग इसके कॉमन नेम से जानते हैं, वो हॉर्स रेडिश के भी नाम से जाना जाता है, बीन ऑयल ट्री के नाम से जाना जाता है, बेंजो लाइव ट्री के नाम से जाना जाता है, बेन ऑयल ट्री के रूप में इसलिए जाना जाता है कि इसका जो ड्रम स्टिक होता है, इसका जो लंबा फ्रूट होता है, जिसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो बीज होता है, उसके बीज से ऑयल बनाया जाता है, और जो कि वो ऑयल भी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू रखता है, और इसीलिए हेंस इट इज कॉल्ड बेन ऑयल ट्री, इसलिए हम इसको बेन ऑयल ट्री के नाम से जानते हैं। एंड प्लांट नेटिव टू इंडिया बट इट इज ग्रो वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये इंडिया का नेटिव प्लांट है, लेकिन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पूरे विश्व में ये ग्रो करता है, उपजता है, होता है, और जिसका इस्तेमाल इसके डिफरेंट पार्ट का इस्तेमाल विभिन्न रोगों के निदान में किया जाता है। अब हम तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट का इसका क्या मेडिसिनल वैल्यू है, उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। हमने बताया कि इसमें जो फ्रूट लगता है उसको ड्रम स्टिक कहते हैं। ये लीफ है जो आप ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर में कोमल कोमल ये लीफ है, और इसके बाद इसमें उजला फ्लावर लगा हुआ रहता है। तो ये तीनों पार्ट यूज एज ए मेडिसिनल वैल्यू, यूज एज ए वेजिटेबल पर्पस, दोनों सब्जी के रूप में भी और औषधि के रूप में भी, दवा के रूप में, लीफ भी, फ्लावर भी और फ्रूट भी। इसका चार्ट हमने बना दिया, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से इस चार्ट पर कि हमने चार्ट बना दिया है। यहाँ देखेंगे पहला में मेडिसिनल वैल्यू में है लीफ, और लीफ का क्या मेडिसिनल वैल्यू है। इसके बाद 2 में है फ्लावर, 2 में है फ्लावर और 3 में है फ्रूट। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में आपको बतलाएंगे। बहुत सारे जो वैज्ञानिक शब्दावली है, जो साइंटिफिक शब्दावली है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हमने पहले के भी पौधा में आपको बताते आए हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा ताकि और आपकी समझ ज़्यादा विकसित होगी। अब देख लीजिए, सबसे पहले लीफ को आप ध्यान से देखेंगे, ये पत्ती है, ऊपर में ये कोमल कोमल लीफ होता है, दोनों साइड में छोटा छोटा लीफ है, और ये लीफ न्यूट्रिशनली वेरी रिच, दीज लीफ आर न्यूट्रिशनली वेरी रिच होता है। ये लीफ आप देखें, ध्यान से देखिए, ये लीफ न्यूट्रिशनली वेरी रिच होता है, काफ़ी मात्रा में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, आप एक एक करके हम बताते हैं। मोरिंगा लीव्स कंटेन, इसमें कौन कौन चीज पाया जाता है लीफ में, आप ध्यान से देखेंगे, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड इवन प्रोटीन। ये सारा चीज, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारा चीज इसमें इस लीफ में
पाया जाता है, और जिसके चलते हेंस हेल्प टू प्रेग्नेंट वोमेन, और जो प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको उस समय काफी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो वो सारा पोषक तत्व दैट इज इसेंशियल फॉर दी प्रेग्नेंट वोमेन विच आर फाउंड इन दिस लीफ, इस प्रकार के पत्तियों में पाया जाता है, और इसलिए इसका उपयोग हम लोग मेडिसिनल रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, आल्सो कंटेन्स आयरन एंड बीटा कैरोटीन, इसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व न्यूट्रिटिव एलिमेंट आयरन और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा इट कंटेन्स 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स, 9 इसेंशियल आवश्यक इम्यूनो एसिड पाया जाता है, और दैट एमिनो एसिड इसेंशियल टू मेक कंप्लीट प्रोटीन। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन भी एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है जो कि शरीर के वृद्धि के लिए जरूरी है। एंड प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स, और वो अमीनो एसिड 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट इज इसेंशियल टू प्रिपरेशन और मेक ए कंप्लीट प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन दिस लीफ, इस प्रकार के पत्तियों में वो पाया जाता है। इसके अलावा आप इन ड्राई पाउडर फॉर्म लीव्स, ये पत्तियां हैं, इसको सुखा दीजिए और इसको सुखाकर ड्राई पाउडर बना दीजिए, और ड्राई पाउडर बनाने के बाद इसको बंद डिब्बा में विदाउट रेफ्रिजरेशन, बिना उसको रेफ्रिजरेटर में रखे हम बरसों रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और आप खाली पेट आप 2 चम्मच प्रतिदिन खाएं, जो कि स्टोमक के लिए, लीवर के लिए काफ़ी ये लाभदायक होता है। बशर्ते ध्यान रखना है कि खाने वाला जो पेशेंट है, आदमी है, वो गैस्ट्रिक का पेशेंट नहीं हो, गैस्ट्रिक का से ग्रसित नहीं हो, तो वो काफ़ी ये पत्तियां लाभदायक होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लीव्स नीड टू फुली कुक्ड बिफोर सर्विंग, माने इस पत्तियों को खाने से पहले कच्चा खाइए तो लीफ को आप चबा कर खाइए और उसके जूस को पी जाइए, लेकिन पका कर खाना है तो पका कर खाने से पहले फुली कुक्ड होना चाहिए बिफोर सर्विंग, सर्विंग करने से पहले। इसके बाद अगला पॉइंट है गुड फॉर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के लिए भी ये पत्तियां काफ़ी लाभदायक हैं। इम्प्रूव लैक्टेशन, दूध बढ़ाता है। इम्प्रूव बोन, बोन को मजबूत करने में भी लाभदायक है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। लोअर ब्लड शुगर, शुगर में ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये कोमल कोमल पत्तियां जो हैं, ये कोमल कोमल पत्तियां विभिन्न रोगों में काफ़ी लाभदायक है। इसको कच्चा चबा कर खाइए।